कर्मचारी को नहीं है, या किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध अगर कोई आरोप प्रतिवेदित होता है तो उसकी इंक्वायरी होती है और आफ्टर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग नियोक्ता तय करता है, जांच अधिकारी की अनुशंसा होती है और तब नियोक्ता तय करता है कि हाँ इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करनी है, इसको सजा देनी है या पुरस्कार देना है। तो ये खुद से शिक्षा विभाग के अधिकारी यह तय कर देंगे कि इनको फांसी ही दे दीजिए, यह इनको अधिकार नहीं है, यह बियॉन्ड जुडिक्शन काम कर रहे हैं, इन लोगों का ऐसा कोई अधिकार ही नहीं बनता है कि किसी को ये, जब यही तय कर देंगे तो नियोजन इकाई क्या करेगी? इसलिए यह बिल्कुल गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप पर आरोप लगाए गए हैं कि विभाग के हर निर्णय का आपने विरोध किया है, लाठी गुलदस्ता से लेकर और मीडिया में बयान देने को लेकर आप पर ये एक्शन कार्रवाई की गई है। इस देश के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको अक्षुण्ण रखना होगा। यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को इतना तो सहिष्णु होना ही चाहिए कि अगर उसके विरुद्ध कोई कुछ बोल रहा है तो उसकी बात को सुननी चाहिए। अगर हम खुद को यह सोचने कि हम ही अंतिम व्यक्ति हैं और मैं जो सोचता हूँ दुनिया का परा सत्य है, इसके बाद कोई सत्य ही नहीं है, तो ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता है। लोकतंत्र में अदना सा व्यक्ति के भी विचारों का सम्मान किया जाता है। हमारी उनसे असहमति है, उनके कार्यों की आलोचना केवल मैं ही नहीं कर रहा हूँ, आज पूरा बिहार कर रहा है। सदन के अंदर माननीय सदस्य कर रहे हैं, सड़कों पर लोग कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। होली के दिन विद्यालय खोलने को एक भी व्यक्ति जस्टिफाई नहीं कर सकता है। तो वो जो गलत कर रहे हैं उस गलत का विरोध हम कर रहे थे, करते रहेंगे और यह हम अपने संविधान के दायरे में रहकर कर रहे हैं और यह करना हमारा कर्तव्य है। इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर शोषण हो, अत्याचार हो और यदि हम मौन रह जाएं तो यह भारत का नागरिक होने का हमें कोई अधिकार नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यहाँ शोषण हो रहा है, हम उसका विरोध करते रहेंगे। अब इसको शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने खुद इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है, तो उन्होंने संज्ञान लिया है तो मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन तक हमारी बात पहुंची और उन्होंने हमारी बातों को गंभीरता से सुना। अगर हमारी बातों को गंभीरता से न सुने होते तो शायद यह कार्रवाई नहीं करते। तो जितनी गंभीरता से उन्होंने हमारी बातों को अपने विरुद्ध ले लिया है, उतनी ही संजीदगी से हमारी बातों के तथ्यों को उनको समझना चाहिए और उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए था। उनको यह सोचना चाहिए था कि किस कंटेक्स्ट में और किन तथ्यों के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। मैं जो कुछ भी बोलता हूँ निराधार और बिना तथ्य के नहीं बोलता हूँ। तो यह अपने को और सोच लेंगे कि हम उनके विरुद्ध बोल रहे हैं या किसी व्यक्ति के विरुद्ध बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं व्यक्ति का विरोधी नहीं हूँ, किसी व्यक्ति के गलत कार्यों और उनके नीतियों का मैं विरोधी हूँ। तो ये गलत निर्णय ले रहे हैं, पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को धमका रहे हैं। अब वो पूरे VC में अगर अधिकारियों को गाली देते हैं और कोई अधिकारी सार्वजनिक कर देता है उस बात को, तो उस पर कार्रवाई करते, कौन जस्टिफाई करेगा उनको? उनको राइट है कि लोगों को आप माँ बहन की गाली देते चलिए, तो कल को तो कोई पदाधिकारी अपने अधीनस्थ किसी महिला के साथ बंद कमरे में छेड़खानी करेगा और उसका वीडियो बाहर सार्वजनिक करेगी तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। तो ये इस तरीके का जो हो रहा है यह बिल्कुल गलत हो रहा है और यह अत्याचार है और किम जोंग की सरकार नहीं है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, बिहार में लोकतंत्र है। बिहार में जो दबे पिछले लोग हैं, जो समाज में पिछड़े वंचित और जो निचले तबके के कर्मचारी हैं, उनके ऊपर में कोई भी शेर बन करके और कोई शासन करना चाहेगा तो यह नहीं चलेगा। उसका प्रतिकार हम लोग करेंगे। जब अंग्रेजों की हुकूमत थी उस समय भी गांधी जैसे लोग खड़ा हुए थे, बोले थे, आज भी हम बोलेंगे, डंके की चोट पर बोलेंगे। गलत हो रहा है और जो गलत है उस गलत को गलत कहेंगे। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बाग में। तो आपने सुना कि शिक्षक नेता बंशीधर बृजवासी ने क्या कुछ कहा है इस कार्रवाई को लेकर, सेवा समाप्ति के आदेश को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपने सुना है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम घबराने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, हमने कुछ गलत नहीं बोला है। जो छुट्टियों को रद्द किया गया था, शिक्षकों के आवाज को हमने उठाया है।